सो हे गाइस, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ लोनावला व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं जो हूँ आपके लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। तो चलिए हम जो है इस लोनावला व्लॉग को मस्त एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्पॉट जो है हमने जाते ही विजिट किया था, जो कि है मंकी हिल। अभी मंकी हिल में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि आप गाड़ी से ही व्यू एंजॉय करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, बस खाई ही है। ओके, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि इसमें आप गाड़ी से अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। वैसे मैं भी नीचे उतरी थी क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे व्लॉग करना था। ओके, तो एंजॉय करो मंकी हिल को। ओके सो गाइज, हमारा नेक्स्ट जो स्पॉट है ना, वो है हमारा लायन पॉइंट। अभी लायन पॉइंट में आप ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ की हवा आपको खुशी कर देगी। एंड आप जो है इस हवा में बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह, सेल्फीज वगैरह खींच लो और पूरा एंजॉय करो इस लायन पॉइंट को। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे होटल की तरफ, क्योंकि मुझे जो है आपको अपना होटल की तरफ है। तो हम लोग जो है इस होटल में हम 3 दिन के लिए रुके थे। इस होटल का नाम है माउंट व्यू रो हाउसेस। तो सबसे पहले मैं आपको स्विमिंग पूल दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा स्विमिंग पूल। ये आपको छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। एंड जब हम इसमें गए थे तब इसका जो पानी था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ऐसे लग रहा था कि हम क्यों ही गए। और ये वहाँ हमारा स्विंग था, और वो जो मैं उंगली दिखा रही हूँ वो हमारा है रूम। अभी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए अच्छी तरीके से मैं आपको फास्ट बोलना पड़ता है। तो आजू बाजू में पूरे गार्डन से। एंड ये हमारी एंट्री हो गई है लिविंग हॉल से। इस रूम के अंदर टीवी भी है, लेकिन उस टीवी के ऊपर आपको पता ही है कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एंड ये है हमारा रूम। हमने ग्राउंड फ्लोर पर ही रूम लिया था, क्योंकि जो है हम लोग बस 4 ही लोग यहाँ पर सोए रहे थे। तो ये जो है वार्डरोब हमारे कैंसिल करके इस प्रकार से मेटल का टाइप रखा था। ओके, एंड ये जो था वहाँ हमारा बाथरूम है मोस्टली। और यहाँ जो पर्दे के पीछे जो है हमें बाहर का बंगलो के ऊपर का पॉइंट है। ओके, बंगलो नहीं, ये विला है। और ये जो है ये हमारा बाथरूम है। हाँ, तो मैंने इमोजी लगा रखा है। तो फिर इसके बाद है यहाँ पर हमारा बाहर का व्यू बंगलो के पीछे का। इसके ऊपर वो केयर टेकर वालों के कपड़े हैं। यहाँ पर केयर टेकर होता है, आप सब लोगों को पता है। तो चलो अभी हम एक काम कर लेते हैं, मैं आपको ऊपर के भी सारे रूम्स दिखा लेती हूँ। वैसे भी सब लोग अभी नीचे ही चिल कर रहे हैं, नॉट सब लोग, कोई लोग हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। ओके, सारे रूम्स जो है 1 एंड सेम है, बट फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम जो आप देख सकते हो वहाँ है। ये जो है फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है। एंड उसके सामने किचन है। फिर तो चलिए चलते सेकेंड फ्लोर की तरफ। अभी सेकेंड फ्लोर पर एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, बढ़िया नहीं, बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज़ है। यहाँ के जो है ना दोनों बाथरूम्स जॉइंट है, यानी ये वाले बाथरूम से उस साइड गए। ये जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो ये वाला जो दोनों जो है उस साइड का फर्स्ट फ्लोर का लेफ्ट साइड का रूम और राइट साइड का रूम दोनों कॉमन बाथरूम है। लिटरली इधर से गए उस रूम से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये चोर दरवाज़ा टाइप है मोस्टली। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे। और बैठे हुए आपको अपनी मंकी बैग दिखाना भूल गई थी, जो कि मेरे रूम में ही मैंने रखी है, क्योंकि मुझे वो जो है बैग आपको दिखानी है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये रही मेरी मंकी बैग। तो अभी जो इसके ऊपर क्या खास बात है, मतलब कि ये मेरे लिए तो एक खास बात है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इस प्रकार की बैग है। सीक्वल्स है कि मोस्टली ये मेरी फर्स्ट है बैग। मेरे पास कुशन्स है, लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम ऐसी बैग है मेरे पास। ओके, तो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या है? ऑफकोर्स मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन जो है अगेन लोनावला में है, और बहुत ही ज़्यादा मस्त प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है।
यहाँ पर जो है खाकरा की जो है हमें प्रोसेस दिखाई गई है, जैसे कि रोस्टिंग मशीन आ गया, ये प्री रोस्टिंग मशीन आ गया, एंड देन आगे है हमारा कटिंग स्टेशन। तो ये सारे जो है जैसे प्रेसिंग स्टेशन, कटिंग स्टेशन, ये सारे जो है प्रोसेस एक खाकरा बनाने में चलता है और हम लोग वो बस 2 मिनट में खा लेते हैं। तो फिर अभी जो है मैप्रो जो है बड़ा सा गार्डन है मैप्रो का, लेकिन यहाँ पर एक शॉपिंग का भी पॉइंट है और ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं अंदर सीधा। तो यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन हो रही थी, इसलिए मैंने क्लिप कट कर दिया और सीधा आपको अंदर लेकर चली हूँ मैं। एंड ये देखो मैप्रो के अंदर आपको जो कुछ भी शॉपिंग करनी है ना कर लो, क्योंकि यहाँ की जो शॉपिंग है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी। एंड मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि हमने क्या क्या कवर किया इस पूरे के पूरे ट्रिप के अंदर। ओके, सो ये जो है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स है, जो कि आप फलेरो फलेरो एक वेरी नाइस चॉकलेट है जो कि मैप्रो कंपनी की है। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कि ये मेरे लिए तो न्यू है, मुझे नहीं पता था मैप्रो कंपनी के फलेरो है। एंड यहाँ पर जो है टेस्टिंग के लिए भी थे टेस्टिंग पॉइंट, तो फिर वो मैंने पहले ही दिखा दिए थे। तो अभी हम चलते हैं बाहर सीधा। एंड मैं जो सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, तो इसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, इसलिए मैंने पहले आपको मैप्रो गार्डन का मज़ा दिखा दिया। तो देखो मैप्रो गार्डन का मज़ा। तो नेक्स्ट जो है ना मैं जो हूँ ना पवना लेक पर जा रही थी और यहाँ पर ब्यूटीफुल सनसेट, ये भी आप ज़रूर देखिए। एंड देन हम सीधा चलते हैं पावना लेक की तरफ। पवना और पावना एनीथिंग, मुझे वो ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता। ओके, तो फिर ये जो रास्ता थोड़ा सा है ना बिग है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। अगर आप चाहिए तो स्किप कर सकते हो वीडियो को। सो हियर वी आर इन पावना लेक। मोस्टली ये जो है मैंने एक्चुअली हमारा क्या हुआ था, हम लोग जो है पावना लेक में आए थे लेट, और मोस्टली रात को ही आते हैं पावना लेक की तरफ। एंड क्या हुआ था कि हम लोग का उनका जो होम स्टे था वो 3 डेज़ के लिए ऑलरेडी हमने बुक करके रखा था, तो फिर अभी जो है हम वो वाला कैंसिल नहीं कर सकते। एंड पावना लेक का जो रास्ता था ना वो ज़रा सा डेंजरस था, इसलिए हम नीचे तक नहीं गए, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे ना उसका व्यू मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अगर मैं रियल पावना लेक में से गई होती ना तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी मिल जाती मुझे, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ही मस्त व्यू मिला। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों ने ये जो किया और आधे ही रास्ते में चले गए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। अभी हम लोग क्यों चले गए ये मैंने आपको बता भी दिया, होटल की वजह से, एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ के रास्ते जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। हम जब आ रहे थे तब हमने एक की गाड़ी को देखा था जो कि पूरे खड्डे के अंदर चला गया था। हमने रास्ते में ही ये सब कुछ देखा था, तो ये देखकर हमें पता चला कि हमने बहुत ही अच्छी चीज़ की कि हमने यहाँ ये भी पावना लेक ही है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ नहीं होती। एंड हम लोग यहाँ पर मुझे पता नहीं था वैसे यहाँ पर एक शूटिंग हो रही थी, तो ये है पावना लेक। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ शूटिंग वाला। तो ये है दोस्तों हमारा पावना लेक, जो कि
बहुत ही सूदिंग नेचर है यहाँ पर। एंड आप जो हो ना यहाँ पर बस अपने पैर गीले कर लो, आपको जो है ना बहुत ही मस्त लग जाएगा, लगेगा आई मीन। तो फिर यही है पावना लेक के अंदर। एंड मैं भी आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपका जो है होटल, आप रात का सीनिक व्यू पावना लेक का एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन आपका होटल उसके पास नहीं है, तो आप यहाँ तक ही आओ, क्योंकि जो रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है इसलिए, ठीक है। तो फिर यही है पावना लेक के अंदर। बस वहाँ इतना है कि वहाँ पर जो है लाइटिंग है, स्टॉल्स वगैरह है बहुत सारे खाने के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ करने के लिए, ओके। तो बस यही डिफरेंस है। लेकिन अगर आपका होटल वहाँ बुक है तो आप जाओ, आप यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहते हो वहाँ भी, लेकिन वहाँ जो है हमारे जो चार्जेस हाई है 1500 है। यहाँ पर आप फ्री में कर सकते हो। हमने भी देखा था कोई जन कैंपिंग कर रहे थे यहाँ पर, जो कि फ्री में था पावना लेक के ही पास में। बस इतना है कि यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो एंजॉय करो पावना लेक। एंड यस, मैं आपको जो है शूटिंग का बता देती हूँ क्या फंडा था। दोस्तों शूटिंग का क्या चल रहा था, आई जस्ट डोंट थिंक सो कि ये एक मूवी शूटिंग है। लेकिन जिस प्रकार से वो एक जो लड़का था वो स्पीड बोट से आया, मुझे लगा कि ये मूवी शूटिंग है। लेकिन जब हम जा रहे थे तब वेडिंग शूटिंग था। तो जो है हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, सीधा श्री नारायणी धाम टेम्पल। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है कैमरा प्रोहिबिटेड था, जब हम देवताओं की ही फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। सेल्फी वगैरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए जो है मैं थोड़ी सी रिस्क ले ही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप नारायणी धाम में आओ। अगर आपको देव दर्शन, अगर आपको भगवान का दर्शन भी नहीं करना है तब भी आओ, क्योंकि इसके बाहर का जो गार्डन है ना, आप लोग ऐसे सोचोगे कि आप जन्नत में आ चुके हो। आप जस्ट देख लो एक बार। ये जो है मैंने बहुत ही केयरफुली निकाला था ये वीडियो, ठीक है। तो आप मस्ट विजिट प्लेस है। अभी जो है हमारा नेक्स्ट प्लेस है ये लोनावला लेक है। आई डोंट नो इट क्लियरली, तो मुझे नहीं पता है लोनावला लेक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था गूगल के फ़ोटोज़ वगैरह से, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये लोनावला लेक है, इसलिए मैंने जस्ट रिकॉर्ड कर दिया है। ये हम लोग जो है भूशी डैम की तरफ जा रहे थे और हमें ये मिल चुका था। तो अभी जो है हम नेक्स्ट, आपको पता ही चल गया होगा हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या है। हमारा नेक्स्ट स्पॉट और कुछ नहीं है, हमारा भूशी डैम ही है। एंड यस गाइस, ये अगर लोनावला लेक होगा ना तो डू कमेंट डाउन। अभी चलते हैं हम हमारे भूशी डैम की तरफ। अभी भूशी डैम जो है अगेन एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अभी हमें लगा कि अभी जो है यहाँ पर मज़ा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है हम लोग बैठते हैं एंड पीछे से बहुत सारा पानी आता है, लेकिन हम बह के नहीं जाते। तो अभी मुझे लगा कि अभी यहाँ पर आकर क्या करना, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हमने जो है भूशी डैम पर आना सोचा। और यहाँ का जो हमने व्यू देखा ना, मुझे तो ऐसा लगा कि पावना लेक से बहुत ही अच्छा दिखा। और भूशी डैम की सबसे सही बात ये थी कि उसके सामने ही, नॉट उसके सामने जंगल का रास्ता था, लेकिन कार पार्किंग के सामने यहाँ पर क्रॉकरी शॉप थे। और इसके अंदर जो क्रॉकरी थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और सारे के सारे ग्लास के, मिट्टी के, इस प्रकार से बने थे। ये आप देख सकते हो, एक मैं आपको क्रॉकरी बता रही हूँ। कितने मस्त प्लेट्स है। अभी जो है टूट भी गए तो पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन नहीं टूटेगी। और बहुत मस्त क्रॉकरीज है यहाँ पर जो है ना। अब कपड़ों की वगैरह शॉपिंग मत ही करो, मैं बोलूँगी, क्योंकि लोनावला में है ना अभी लॉकडाउन में आप कपड़ों की दुकान कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप लोनावला मार्केट में जाओगे तो ही आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप ऐसे लोकल साइट सीइंग करोगे ना तो आपको टाइम नहीं मिलेगा।
शॉपिंग वॉपिंग करने का, तो बुशी डैम के सामने जो क्रॉकरी शॉप है ना, उसके अंदर शॉपिंग ज़रूर करना, क्योंकि उसके अंदर सारे डेली नीड्स है। ये देखो लोनावला के अंदर गोवा के मस्त, वाओ ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट स्टिल वाओ, बहुत ही मस्त मस्त कप्स थे। एंड मुझे जो है मैंने भी लिए हैं कुछ मग्स लिए हैं एंड बहुत सी चीज़ें हमने इस शॉप से ले ली है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ आओ, ठीक है, तो एंजॉय करो क्रॉकरी शॉपिंग। ओके सो हमारा लास्ट स्पॉट हम लोग ने जो है ये लास्ट पकड़ा था, क्योंकि जो है हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमने 3 डेज़ में इसके अंदर भी किया था, होटल के अंदर भी बहुत सारी मज़ा की थी इसलिए। एंड यहाँ हमारा जो है लास्ट स्पॉट जो था वो था लायन। तो जो है हम लोग जो जा रहे थे फिर से रिटर्न मुंबई को, एंड जो है वहाँ पर है ना पहाड़ी की बहुत मस्त मस्त व्यूज थे। तो हम तो वहाँ पर किधर भी रुके नहीं, लेकिन बस मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। आप जस्ट बाहर से विंडो से देख लो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे ये व्यूज, जो व्यू पॉइंट्स है ना एक एक करके। राजमाची पॉइंट जो है ना हमें रास्ते में मिल गया था, लेकिन जब तक मैं अपने कैमरा निकाली तब तक वो चला, क्योंकि हम लोग जो है हमारे पास टाइम नहीं था, मुंबई को जाने के लिए बहुत ज़्यादा देर होने वाली थी, इसलिए जो है हम लोग ने क्या किया, राजमाची पॉइंट क्विट कर दिया। तो आप चाहिए तो राजमाची पॉइंट जा सकते हो। एंड यस, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग वैक्स म्यूज़ियम क्यों नहीं गए, तो एक्चुअली हम लोग वैक्स म्यूज़ियम इसलिए नहीं गए क्योंकि फर्स्ट थिंग जो है वहाँ पर जो है 150 रुपीज़ आपको देना पड़ता है, और उस 150 रुपीज़ की जो आपको रिटर्न में देखना होता है ना, बस कुछ नहीं होता है, बस पुतले होते हैं। अभी आप यही बोलोगे कि 150 रुपीज़ के लिए मैं नहीं गई, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने एक्चुअल में देखा था। एंड वैक्स म्यूज़ियम में ऐसा कुछ नहीं है, बस पुतले ही है, और गांधी जी के वगैरह इस प्रकार के पुतले अगर कुछ अच्छे होते ना तो मैं ज़रूर जाती, लेकिन अगर मेरा कुछ छूट गया होगा तो आप वो ज़रूर कवर कर सकते हो। तो मैं जो लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने अपना पूरा टूर में कोई जो चीज़ की है और पूरा जो मेरा भाड़ा है वो मैं दे रखी है। सो एंजॉय करो वीडियो को, एंड हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you later guys, bye।